नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। संतोष वर्मा का आईएएस अवार्ड भी जल्द जाएगा। सरकार ने केंद्र को बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईएएस अवार्ड मिला था और मध्य प्रदेश शासन ने डीओपीटी को एक विस्तृत पत्र भेजा है। आईएएस संतोष वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव की फर्जी आईएएस संतोष वर्मा खिलाफ कार्रवाई का पत्र इंडिया न्यूज के पास है, जो आपको दिखा रहे हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में गंभीर कार्रवाई का खुलासा हुआ था इंडिया न्यूज पर। संतोष वर्मा का जल्द आईएएस अवार्ड भी जाएगा, यानी कि जल्द ही बर्खास्तगी के साथ साथ पूरा पर्दाफाश हो जाएगा फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का। और संतोष वर्मा का आईएएस अवार्ड भी जाएगा जल्द ही। कूट रचित और फर्जी दस्तावेज के साथ जो आईएएस में पदोन्नति इसने ली थी, जो आईएएस बना था, वो फर्जी है। फर्जी दोषमुक्ति आदेश पेश करके आईएएस बनने का आरोप है इसके ऊपर। फर्जी आदेश मामले में अलग से आपराधिक केस दर्ज है संतोष वर्मा पर। यह देखिए, फर्जी कोर्ट आदेश के आधार पर आईएएस प्रमोशन का आरोप है। 2016 का आपराधिक मामला अब भी न्यायालय में है। मर्यादा विहीन बयानों से भी सरकार नाराज है। उधर ब्राह्मण समाज का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि जल्द ही फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का अवार्ड भी छीना जा सकता है। जो इसने फर्जी तरीके से पदोन्नति पाकर के आईएएस अवार्ड जीता था, वो भी फर्जी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश शासन ने डीओपीटी को विस्तृत पत्र भेजा है। तो संतोष वर्मा जल्द ही बर्खास्त भी होगा और साथ ही साथ इसका फर्जी आईएएस अवार्ड भी जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र को बर्खास्तगी का प्रस्ताव, आपको बता दें कि कल भेजा था, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि इसके साथ ही और भी बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है। एक के बाद एक इसने ऐसी बयानबाजी की है जो समाज में विभेद पैदा करता हुआ नजर आया। पहले ब्राह्मण समाज की बेटियों पर इसने अश्लील टिप्पणी की और उसके बाद हाईकोर्ट पर भी इसने आरोप लगाया कि एसटी के बच्चों को हाईकोर्ट के जज ही जज नहीं बनने दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चेतन सेठ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ, तमाम जानकारी के साथ। चेतन, संतोष वर्मा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यह बड़ी खबर हम दर्शकों को कल बता ही रहे थे और मुद्दे की बात कार्यक्रम में भी खुलासा हुआ है इस बात को लेकर के। अब इसके साथ ही इसका जो अवार्ड है, फर्जी तरीके से जो इसने पाया आईएएस अवार्ड, वो भी छीना जा सकता है। और भी क्या कार्रवाई हो सकती है इसके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजने की बात कही गई थी, अब वो प्रस्ताव की कॉपी हमारे पास आ गई है और इस प्रस्ताव को लेकर अब राज्य की ओर से केंद्र को डीओपीटी मंत्रालय, कार्मिक विभाग को ये पूरा लेख उसमें भेज दिया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से संतोष वर्मा ने फर्जी आईएएस अवार्ड पाया था, किस तरीके से दस्तावेजों में हेराफेरी संतोष वर्मा के द्वारा की गई थी। इंडिया न्यूज और मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लगातार इस बात को दिखाते रहे। शुरुआती दौर से ही हमने जब वो वीडियो प्रमुखता से दिखाया था, जब उस वीडियो के पीछे हम गए तो हमारे कई लोगों से संपर्क हुए। उस दौरान पता चला कि जो आईएएस अवार्ड भी हुआ है वो भी फर्जी तरीके से हुआ है। इसने जज के साथ मिलकर हेराफेरी की है। हेराफेरी करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के जीएडी विभाग को, केंद्रीय कार्मिक विभाग को और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह संतोष वर्मा के द्वारा किया गया है। तो 1996 का राज्य सरकार का संतोष वर्मा अधिकारी है और 2012 का इसको आईएएस का अवार्ड हुआ था, जो राज्य सरकार की ओर से 2020 में प्रस्तावित किया गया था। लेकिन जिस तरीके से पूरा विवाद आया, पहले एक वीडियो आई ब्राह्मण बेटियों पर इसने प्रहार किया, उसके बाद उसी वीडियो के बाद हाईकोर्ट पर भी सवाल उठाए, हाईकोर्ट पे सवाल उठाने के बाद फिर चंद्रशेखर आजाद के बात का भी इसने दोहराई। एक आईएएस पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा शैली का उपयोग कर रहा है
जो मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मध्य प्रदेश में हंगामा और जैसे हालात कर रहा है, कहा जा सकता है कि इसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ संकेत और निर्देश दिए थे कि इस तरह का कोई भी अधिकारी होगा जो गलतियां करेगा उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ब्राह्मण समाज ने 14 तारीख को सीएम हाउस घेरने की एक तैयारी की थी और तैयारी के बाद चेतावनी भी दी थी। हालांकि हम देखें तो कल रात में राज्य सरकार की ओर से इनके लिए पहले तो जो उप सचिव के पद पर बैठे थे कृषि विभाग में, उस पद से हटाया गया और उस पद से हटाने के बाद अब राज्य ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है और जल्दी अब इनका आईएएस अवार्ड जाने वाला है। यानी कि कहा जाए कि भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के बाद साथ साथ फर्जी तरीके से आईएएस अवार्ड हासिल किया और कई सारी जो है इनके ओर से चीजें की गई हैं जो इन पर आरोप लगे हैं। बिल्कुल चेतन, आपने ठीक कहा। आपने एक बात का जिक्र किया कि जो गलती करेगा उस पर मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन बहुत देर हो गई कार्रवाई करते हुए। ये गलती ही नहीं, गलती पर गलती कर रहा था। देखिए, चेतावनी देने के बावजूद भी लगातार इस तरीके के जब प्रदेश में हालात होने के बाद जब राज्य सरकार ने 7 दिन का इन्हें नोटिस दिया था, उस दौरान भी संतोष वर्मा को समझ जाना चाहिए था कि जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। यही वजह थी कि जब 7 दिन का नोटिस दिया गया, 7 दिन के नोटिस के बाद जवाब दिया गया, वो जो जवाब दिया गया था राज्य सरकार को असंतोषजनक था और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें इनके द्वारा लगातार की गई, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक्शन लिया। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से हंगामा की तैयारी कर ली थी। मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम और राज्य के ब्राह्मण समुदाय के जो नेता हैं वो भोपाल पहुंच रहे थे और 14 तारीख को सीएम हाउस घेरने की तैयारी में थे। लेकिन इंडिया न्यूज लगातार इस बात का जिक्र करता बताता कि किस तरीके से इनके द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया गया, आईएएस अवार्ड हासिल किया गया, फर्जी तरीके से अनियमितताएं की गई, किस तरीके से जो बड़े अधिकारियों का संरक्षण को मिल रहा था। इंडिया न्यूज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में हमने कल एक बात का जिक्र और किया कि संतोष वर्मा तो केवल एक छोटा मोहरा था, इसके पीछे राज्य में बैठे कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे जो राज्य की मोहन सरकार को हिलाने की तैयारी में थे और वो तैयारी अब संतोष वर्मा को बचाने के तैयारी में थे। संतोष वर्मा को बचा भी रहे थे। बिल्कुल, देखिए संतोष वर्मा को भी बचा रहे थे और राज्य सरकार को भी हिलाने की तैयारी में थे। तो कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और मुद्दे की बात कार्यक्रम में हमने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्य को इस पूरे मामले में एक गंभीरता से सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि इस तरह के और भी जो अधिकारी राज्य में अगर बैठे हों जो इस तरह के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, इस तरीके के फर्जी तरीके से अवार्ड हासिल किए हों, उन पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि भविष्य के हिसाब से अगर भविष्य की दृष्टि से देखें तो ये प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर और भी ऐसे कई संतोष वर्मा जो बैठे होंगे मध्य प्रदेश में, अब वो भी समझ गए होंगे कि राज्य की मोहन की सरकार है, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह का संरक्षण कोई चलने वाला नहीं है। सख्ती के साथ एक्शन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। यूपीएससी और जो भी परीक्षा संस्थान है उसको धता बता रहा है कि कैसे ये इसने शिक्षा पाई होगी और क्या किस तरह से संकीर्ण मानसिकता इस अधिकारी की है। और इस तरीके से अगर अधिकारी हूं तो अधिकारी सिस्टम एक स्टील फ्रेम माने जाते हैं। अधिकारी चेतन सिस्टम के डेमोक्रेसी के स्टील फ्रेम माने जाते हैं, बैकबोन माने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कि इंडिया का स्टील फ्रेम है, वही फ्रेम बनाता है तो ब्यूरोक्रेसी चलती है, भारत की शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन अगर ऐसे स्टील फ्रेम संतोष वर्मा जैसे रहें तो फिर इस देश की क्या स्थिति होगी। जिस आईएएस और जिस यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा में पढ़ाया जाता है कि समाज में विभेद नहीं पैदा करना है, सबको साथ लेकर चलना है, शपथ दिलाई जाती है, क्या ऐसे अधिकारियों के मुंह से इस प्रकार की शब्द शैली निकल सकती है? तो इनको बैठने का हक है पदों पर, सेक्रेटरी जैसे पदों पर, शासन के उन पदों पर जहां से नीतियां बनाई जाती हैं, प्रदेश और देश के लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनके हित में नीतियां बनाई जाती हैं। अगर इनके मन में ये विभेद है तो फिर हम क्यों न कहें कि इस तरह से भ्रष्टाचार और अगर समाज में विभेद पैदा करने वाले अराजक तत्व का अगर कोई चेहरा हो सकता है तो ये संतोष वर्मा जैसे चेहरा हो सकता है। चेतन आवाज मिल पा रही है? चेतन आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चेतन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सोचिए जरा
संतोष वर्मा का कांड क्या है वो भी दिखा रहे हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। आईएएस वर्मा को किसने बहाल किया, ये सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। जेल जाता है, जेल के बाद निलंबित होता है, उसके बाद बहाल किसने किया इसे? कैट के फैसले की किसने समीक्षा की? कौन इसे बचा रहा है सिस्टम के अंदर? बावजूद इसके ये गलतियां पर गलतियां करता है और कई ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। ये इस मानसिकता का ये इंसान है। बावजूद इसके इसको बहाल किसने किया, किसने इसे बचाया? बड़ा सवाल ये है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के बात करेंगे। आपको बता दें उनके दौरे का दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ का और 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:30 बजे रायपुर से जगदलपुर रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:45 पर जगदलपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:45